नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ हिंदी डॉक्टर पूरनचंद टंडन और डॉक्टर मनीष शर्मा की जो पुस्तक है उस पर हम चर्चा करेंगे आज। और काव्य शास्त्र का ये हमारा कहें तो दूसरा वीडियो है। और हमने इससे पहले भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहे उन पर चर्चा कर ली है, और आज हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो साथियों, हमारे लगभग कहें तो 100 प्रश्नों का ये हमारा सेशन है। तो चलिएगा वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिएगा, हम पहला प्रश्न करते हैं। और पहला प्रश्न है हमारा कि अरस्तु का काव्यालोचन ग्रंथ है। अरस्तु का काव्यालोचन ग्रंथ है पेरियुप्सुस, पेरिपोइथिकेस, प्रोलिटेरियस या बायोग्राफिया लिटरेरिया। बताइए अरस्तु का काव्यालोचन ग्रंथ कौन सा है इनमें से? तो आप जवाब दीजिएगा। तो साथियों, सही हो जाएगा पेरिपोइथिकेस जो अरस्तु का काव्यालोचन ग्रंथ है, याद रखना है साथियों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्लेटो का समय माना जाता है 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व तक, 327 ईसा पूर्व से 287 ईसा पूर्व तक, 327 ईसा पूर्व से 275 ईसा पूर्व तक, या 427 ईसा पूर्व से 275 ईसा पूर्व तक। बताइए इनमें से कौन सा जवाब आपका सही होगा? तो साथियों, सही जवाब है आपका 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व तक। प्लेटो के संपूर्ण चिंतन का मुख्य उद्देश्य बताइएगा। प्लेटो के संपूर्ण चिंतन का मुख्य उद्देश्य आदर्श राज्य निर्माण, आदर्श कवि निर्माण, आदर्श अनुकरण निर्माण या आदर्श काव्य निर्माण। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो साथियों, सही उत्तर हो जाएगा आपका आदर्श राज्य निर्माण, आदर्श राज्य निर्माण। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्लेटो की रचना नहीं है इयोन, रिपब्लिक, पोलितेइया या पेरिपोइथिकेस। बताइए प्लेटो की इनमें से रचना कौन सी नहीं है? तो प्लेटो की जो रचना नहीं है पेरिपोइथिकेस, ये नहीं है। अगला है प्लेटो के गुरु थे अरस्तु, सुकरात, होरेस या डार्विन। प्लेटो के गुरु का नाम बताना है। तो साथियों, प्लेटो के गुरु का नाम आपका था इसमें से सुकरात। अगला है अरस्तु का जन्म स्थान बताइए। एथेंस, स्थगिरानगर या खलकिस नगर या पालमीरा में। बताइए अरस्तु का जन्म स्थान कौन सा है? तो साथियों हो जाएगा स्थगिरानगर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न है। अरस्तु का जन्म और मृत्यु समय बताना है आपको। 384 ईसा पूर्व तथा 322 ईसा पूर्व, 347 ईसा पूर्व तथा 280 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व, 375 ईसा पूर्व से, और ये बताइए 425 ईसा पूर्व से 340 ईसा पूर्व। बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा जन्म और मृत्यु? बताइए जन्म और मृत्यु इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो साथियों, सही उत्तर आपका हो जाएगा कहें तो 384 ईसा पूर्व तथा 322 ईसा पूर्व। जन्म 384 ईसा पूर्व में और मृत्यु 322 ईसा पूर्व में। अनुकरण सत्य से तिगुना दूर माना जाता है। प्लेटो, अरस्तु, सुकरात या लॉन्जाइनस। किसका कथन है अनुकरण सत्य से तिगुना दूर है? ये किसका है? बताइए किसने माना है ऐसा? तो साथियों, सही उत्तर आपका हो जाएगा प्लेटो कहने हैं, प्लेटो ऐसा कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला है हमारा। सही अनुक्रम आपको बताना है इनमें से कि कुवलयानंद, वक्रोक्ति जीवित और रसगंगाधर अलंकार सर्वस्व। बताइएगा किसकी रचना हो जाएगी? तो देखिए कुवलयानंद जो आपकी रचना है इसमें रेखांकित सही अनुक्रम आपको बताना है। इनमें से अप्पय दीक्षित, जगन्नाथ, रुय्यक या आपके विश्वेश्वर। बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो साथियों, सही उत्तर आपका हो जाएगा इसमें से पहले अप्पय दीक्षित, फिर आपका आचार्य विश्वेश्वर, और उसके बाद रसगंगाधर जगन्नाथ और अलंकार सर्वस्व रुय्यक। अब देखिए ये जो वक्रोक्ति जीवित है ये कुंतक की रचना है, लेकिन इसमें हिंदी भाष्य जो लिखा है वो आचार्य विश्वेश्वर ने लिखा है। ठीक है, ये इसलिए वक्रोक्ति जीवित वैसे कुंतक की रचना मानी जाती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। इसमें तीसरा ऑप्शन सही था। अगला हमारा कि काव्य को प्रकृति की अनुकृति माना है। काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने माना है? प्लेटो, अरस्तु, इलियट या रिचर्ड्स। बताइए काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने माना है? बताइएगा। तो साथियों, सही उत्तर हो जाएगा आपका सही उत्तर इसमें से आपका हो जाएगा अरस्तु ने। और अगला है कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है मानते हैं कॉलरेज, रिचर्ड, इलियट या वर्ड्सवर्थ। बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो सही हो जाएगा आपका वर्ड्सवर्थ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। अरस्तु ने त्रासदी के कितने अंग माने हैं? 8, 12, 6 या 4। त्रासदी के कितने अंक माने हैं? बताइए। तो 6 माने हैं अरस्तु ने। कितने? 6। अगला है बायोग्राफिया लिटरेरिया के रचनाकार बताइए। वर्ड्सवर्थ, इलियट, कॉलरेज या रिचर्ड्स। वर्ड्सवर्थ, इलियट, कॉलरेज या रिचर्ड्स। बायोग्राफिया लिटरेरिया के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो साथियों कॉलरेज हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कॉलरेज। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला है हमारा कैथारसिस। कैथारसिस का अर्थ है अनुकरण, शुद्धिकरण, आनंद या निर्व्यक्तिकरण। बताइए कैथारसिस का अर्थ क्या हो जाएगा? तो कैथारसिस का अर्थ हो जाएगा आपका शुद्धिकरण। अगला देखते हैं, लॉन्जाइनस ने कितने काव्य दोष माने हैं? लॉन्जाइनस ने बताइए 3, 4, 5 या 6। लॉन्जाइनस ने कितने काव्यदोष माने हैं? तो साथियों से उत्तर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है, अरस्तु के परवर्ती व्याख्याकारों ने विवेचन का अर्थ नहीं किया है? धर्मपरक, नीतिपरक, कलापरक या अर्थपरक? बताइए इनमें से किसका विवेचन का अर्थ नहीं किया है इनमें से? तो साथियों से उत्तर आपका हो जाएगा अर्थपरक। अगला प्रश्न है, पेरीउपसुस के रचयिता हैं? पेरीउपसुस के बताइए क्रोचे, लॉन्जाइनस, कालरेज या रिचर्ड्स? पेरीउपसुस। तो पेरीउपसुस के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो बताइए, तो साथियों आपके ये हो जाएंगे कहेंगे तो लॉन्जाइनस। कौन हो जाएंगे? लॉन्जाइनस। ठीक है, याद रखिएगा लॉन्जाइनस हो जाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है, प्लेटो और अरस्तु के बाद तीसरा महत्वपूर्ण नाम पाश्चात्य काल शास्त्र में है? इलियड, रिचर्ड्स, क्रोचे या लॉन्जाइनस? बताइए इनमें से कौन सा प्रमुख है? तो साथियों याद रखना है लॉन्जाइनस। चलिए देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, लॉन्जाइनस के ने उदात्त के कितने स्रोत माने? उदात्त के 4, 5, 6 या 7? उदात्त के कितने स्रोत माने हैं? तो साथियों ये माने हैं 5। अगला प्रश्न हमारा, विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? इलियड, रिचर्ड्स, अरस्तु या गिलबर्ट मरे? विरेचन सिद्धांत, तो विरेचन सिद्धांत किसका है साथियों? तो अरस्तु का है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, लॉन्जाइनस के अनुसार काव्यदोष नहीं है? बागाडंबर, बालेयता, भावाडंबर या अभिजात पद रचना? बताइए कौन सा नहीं है? तो अभिजात पद रचना। अगला है, त्रासदी अंग नहीं है? त्रासदी का इनमें से अंग नहीं है। चरित्र, कथानक, मंगलाचरण या विचार? तो साथियों कौन सा नहीं है? तो आपका मंगलाचरण नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, लिरिकल बैलेट्स के रचनाकार बताइएगा? इलियड, रिचर्ड्स, वर्ड्सवर्थ या कॉलरेज? तो याद रखिएगा साथियों वर्ड्सवर्थ और कॉलरेज दोनों इसके रचनाकार हैं। तो कॉलरेज और वर्ड्सवर्थ दोनों माने जाते हैं, याद रखिएगा। इसमें जो वर्ड्सवर्थ और कॉलरेज दोनों हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है? मानते हैं वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज, क्रोचे या इलियट? बताइए कौन सा हो जाएगा? तो कॉलरेज। अगला है, चित्रकार अथवा किसी भी अन्य कलाकार की तरह कभी भी अनुकरता है? कथन है? प्लेटो, अरस्तु, सुकरात या इलियट? बताइए चित्रकार अथवा किसी भी अन्य कलाकार की ही तरह कभी भी अनुकरता है, यह कथन किसका है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका किसका है? अरस्तु का। आम आदमी की भाषा अथवा ग्रामीण भाषा के पक्षधर थे? कौन थे आम आदमी की भाषा और ग्रामीण भाषा के पक्षधर? तो साथियों ये थे आपके वर्ड्सवर्थ। कौन थे? वर्ड्सवर्थ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है, कविता के भावों की सहजोच्छलन नहीं माना? वर्ड्सवर्थ ने, कॉलरेज ने, रिचर्ड्स ने, इलियट ने? तो किसने नहीं माना है? तो साथियों याद रखना है इलियट ने। और मूलतः दार्शनिक और सौंदर्य शास्त्री हैं? कॉलरेज, क्रोचे, रिचर्ड्स या मैथ्यू आर्नोल्ड? मूलतः दार्शनिक और सौंदर्य शास्त्री इनमें से कौन माने जाते हैं? तो साथियों सही उत्तर आपका हो जाएगा इसमें से क्रोचे। तो सही जवाब आपका क्रोचे है। परंपरा और व्यक्ति प्रज्ञा निबंध के लेखक बताइएगा? I.A. रिचर्ड्स, बेनिडितो क्रोचे, इलियट या कॉलरेज? परंपरा और व्यक्ति प्रज्ञा के निबंध के लेखक बताइएगा? क्या जवाब होगा इस प्रश्न का? तो साथियों सही उत्तर है आपका कौन सा हो जाएगा? इलियट। कौन हो जाएंगे? इलियट हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, अभिव्यंजना सिद्धांत के प्रवर्तक? अभिव्यंजना, क्रोचे, कॉलरेज, मैथ्यू आर्नोल्ड या वर्ड्सवर्थ? अभिव्यंजना सिद्धांत, तो अभिव्यंजना सिद्धांत किसका है साथियों? ये आपका क्रोचे का है। किसका है? क्रोचे का है अभिव्यंजना सिद्धांत। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है? कथन है? इलियट का, रिचर्ड्स का, ड्राइडन का या वर्ड्सवर्थ का? किसका कथन है आप बताएंगे? तो ये साथियों सही कथन है आपका इलियट का। अगला प्रश्न है, क्रोचे के अभिव्यंजना सिद्धांत की किस भारतीय आचार्य के सिद्धांत से जोड़ा जाता है? बामन, कुंतक, क्षेमेंद्र या मम्मट? किसके साथ जोड़ा जाता है? तो साथियों ये जोड़ा जाता है आपका कुंतक के साथ। अगला प्रश्न है, द कॉकटेल पार्टी काव्य के लेखक हैं? ड्राइडन, रिचर्ड्स, वर्ड्सवर्थ या इलियट? बताइए कॉकटेल पार्टी काव्य के लेखक कौन हो जाएंगे? द कॉकटेल पार्टी काव्य के लेखक तो साथियों कौन है इनमें से? इलियट हो जाएंगे। टी.एस. इलियट मूलतः थे जर्मनी, रूसी, फ्रांसीसी, अमेरिकी? टी.एस. इलियट मूलतः कहाँ के थे? तो साथियों ये जवाब आपका हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, नई समीक्षा के जनक माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं? टी.एस. इलियट, वर्ड्सवर्थ, बेनिडितो क्रोचे या रिचर्ड्स? नई समीक्षा की जनक किसको माना जाता है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा,
एस्थेटिक पुस्तक के रचनाकार या रचयिता कौन हैं? कॉलरिज, क्रोचे, रिचर्ड्स या इलियट? एस्थेटिक के बताइए कौन हो जाएंगे? तो एस्थेटिक के आपके हो जाएंगे साथियों क्रोचे। अगला है द वेस्टलैंड के रचयिता हैं इलियट, ड्राइडन, रिचर्ड्स या कॉलरिज? द वेस्टलैंड। तो साथियों द वेस्टलैंड के आपके हो जाएंगे इलियट। अगला है अव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान माना है? किसने माना है अव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान? श्याम सुंदर दास ने, रामचंद्र शुक्ल ने, अजय विशाल द्विवेदी ने या लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने? बताइए किसने माना है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है द सेक्रेड वुड। द सेक्रेड वुड के रचयिता इलियट, वर्ड्सवर्थ, रिचर्ड्स या ड्राइडन? द सेक्रेड वुड्स के रचयिता कौन है? इलियट हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? इलियट। अगला प्रश्न है सहजानुभूति अभिव्यंजना को आंतरिक प्रक्रिया मानते हैं? सहजानुभूति अभिव्यंजना को आंतरिक प्रक्रिया मानते हैं? कॉलरिज, बेनेडिक्टो क्रोचे, वर्ड्सवर्थ या रिचर्ड्स? बताइए कौन सा हो जाएगा? तो साथियों सही हो जाएगा बेनेडिक्टो क्रोचे। बेनेडिक्टो क्रोचे। अगला हो जाएगा, अगला आपका प्रश्न है हमारा काव्य जीवन की आलोचना है ऐसा मानते हैं? मैथ्यू आर्नोल्ड, रिचर्ड्स, इलियट या अरस्तू? काव्य जीवन की आलोचना है ऐसा कौन मानते हैं? बताइए सही उत्तर हो जाएगा मैथ्यू आर्नोल्ड। अगला प्रश्न है नई समीक्षा के समीक्षक हैं ब्लैकमूर, क्लिंट ब्रूक्स, रैनसम या बोरेन? बताइए कौन कौन से इसमें माने जाते हैं नई समीक्षा के समीक्षक? तो साथियों सही आपका जवाब हो जाएगा ये सभी, ब्लैकमूर भी, क्लिंट ब्रूक्स भी, रैनसम भी, बोरेन भी। तो माने चौथा जवाब सही है आपका। मनोवैज्ञानिक आलोचक हैं इनमें से I.A. रिचर्ड्स, मैथ्यू आर्नोल्ड, बेनेडिक्टो क्रोचे या कॉलरिज? मनोवैज्ञानिक आलोचक, तो मनोवैज्ञानिक आलोचक इनमें से कौन हो जाएंगे? तो सही जवाब हो जाएगा I.A. रिचर्ड्स। अब मलारमे और बैलेरी मूलतः हैं कहाँ के हैं? प्रतीक मतलब के किससे संबंधित हैं? प्रतीकवादी, बिंबवादी, स्वच्छंदतावादी या मार्क्सवादी? बताइए मलारमे बैलेरी किससे संबंधित हैं? तो सही जवाब आपका हो जाएगा प्रतीकवादी। कौन हो जाएंगे? प्रतीकवादी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है? विद्रोह की प्रवृत्ति, कल्पना का प्राधान्य, व्यक्तिवाद या यथार्थवादिता? बताइए स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। तो स्वच्छंदतावाद की जो विशेषता नहीं है साथियों क्या जवाब हो जाएगा इसका? यथार्थवादिता। कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? बताइए माओ त्से-तुंग, जॉर्ज लुकास, जॉन ड्राइडन या कार्डवेल? बताइए कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? तो इसमें से तो साथियों सही जवाब हो जाएगा आपका जॉन ड्राइडन नहीं है। मार्क्सवादी आलोचक नहीं है बताइए प्लेखानोव, क्रिस्टोफर कॉर्डवेल, रॉल्फ वॉक्स या वर्ड्सवर्थ? बताइए मार्क्सवादी आलोचक इनमें से नहीं है, वो कौन से हो जाएंगे? तो सही जवाब हो जाएगा आपका वर्ड्सवर्थ। अगला प्रश्न है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के रचनाकार I.A. रिचर्ड्स, जॉन ड्राइडन, मैथ्यू आर्नोल्ड या कॉलरिज? कौन से हो जाएंगे? तो इसमें से जो सही जवाब हो जाएगा I.A. रिचर्ड्स। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है स्वच्छंदतावादी कवि नहीं है? कॉलरिज, सैली, कीट्स या जॉर्ज लुकाच? स्वच्छंदतावादी कवि नहीं है, तो सही जवाब आपका हो जाएगा जॉर्ज लुकाच। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला है मूल सिद्धांत के प्रवर्तक। मूल सिद्धांत के प्रवर्तक बताइए ड्राइडन, इलियट, रिचर्ड्स या वर्ड्सवर्थ? तो कौन सा हो जाएगा जवाब? तो साथियों सही जवाब आपका हो जाएगा रिचर्ड्स। अगला है अस्तित्ववादी नहीं है? मलारमे या स्पर्श, पॉलिटिलिस या सात्र? तो अस्तित्ववादी नहीं है बताइए। तो साथियों सही आपका जवाब इसका हो जाएगा मलारमे। अगला है निम्न में कौन बिंबवादी लेखक नहीं है? T.E. ह्यूम, इजरा पाउंड, आर्लिंगटन या रॉबर्ट पेन? बताइए कौन सा जवाब सही हो जाएगा? साथियों सही हो जाएगा आपका रॉबर्ट पेन इसमें से नहीं है। प्रतीकवादी रचनाकार नहीं है? बोदलेयर, बर्ले, रैम्बो या F.R. लीविस? प्रतीकवादी रचनाकार इनमें से नहीं है, तो साथियों सही जवाब आपका हो जाएगा लीविस। कौन हो जाएगा? A.R. लीविस। वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत बताइए। वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत बताइए। I.A.M. रिचर्ड, T.S. इलियट, मैथ्यू आर्नोल्ड या जॉन ड्राइडन? वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत किसका है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका T.S. इलियट। अस्तित्ववादी की विशेषता है? अस्तित्ववादी की विशेषता नहीं है, नहीं है। अजनबीपन, एकांतिकता, सामाजिकता या विशृंखलता? बताइए अस्तित्ववादी की विशेषता नहीं है, तो सही जवाब आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? सामाजिकता। नई समीक्षा के समीक्षक नहीं है? क्लिंट ब्रूक्स, W.K. बिम्सॉट, जॉन क्रोरैनसम या कॉट? नई समीक्षा के समीक्षक नहीं है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? कॉन्ट। और निर्व्यक्तिकरण सिद्धांत है? निर्व्यक्तिकरण इलियट, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ या क्रोचे? किसका है बताइए निर्व्यक्तिकरण सिद्धांत? तो साथियों सही जवाब आपका हो जाएगा किसका है? तो इलियट का है निर्व्यक्तिकरण सिद्धांत, आपके इलियट का है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है हमारा, द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक जॉन क्रो रैनसम, रॉबर्ट पेन बारेन, क्लिंट ब्रुक्स या रिचर्ड्स। बताइए द न्यू क्रिटिसिज्म के पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो सही जवाब आपका हो जाएगा जॉन क्रो रैनसम। उत्तर संरचनावाद का जन्म हुआ, उत्तर संरचनावाद का जन्म फ्रांस, जर्मन, रूस, अमेरिका कहाँ हुआ? तो सही सही आपका जवाब है इसका फ्रांस में। अगला आपका प्रश्न है कि एम्बिग्यूटी नई समीक्षा में इस शब्द के प्रवर्तक हैं एलन टेट, विलियम एम्सन, रॉबर्ट पेन बारेन, जॉन क्रो रैनसम। बताइए एम्बिग्यूटी नई समीक्षा में इस शब्द के प्रवर्तक कौन हैं? तो साथियों इस शब्द के प्रवर्तक आपके कौन हो जाएंगे? एलन टेट। कौन हो जाएंगे साथियों? एलन टेट। अगला हमारा है उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक नहीं है, उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक नहीं है फ्रांसुआ ल्यूटार्ट, फेडरिक जेमिसन, बौद्रिया या एफ.आर. लीविस। तो बताइए उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक नहीं है, इनमें से सही उत्तर हो जाएगा एफ.आर. लीविस, जो आपके कहें उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक नहीं है, और अन्य तीन ये हैं। विलियम एम्सन ने कितने प्रकार के अनेकार्थता या श्लेष माने हैं? अनेकार्थता या श्लेष 5, 6, 7 या 9 कितने प्रकार के श्लेष माने हैं? तो साथियों किसने माने? विलियम एम्सन ने। तो ये माने आपके 7 प्रकार के। कितने? 7 प्रकार के। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है हमारा, मिथकीय समीक्षा का सबसे समर्थ प्रवक्ता है नॉर्थअप फ्राई, कैरिसर, बिको या रिचार्ड चेज। बताइए कौन है मिथकीय समीक्षा सबसे समर्थ प्रवक्ता? साथियों सही जवाब आपका हो जाएगा आपका नॉर्थअप फ्राई। सार्वभौम मूर्त विधान नई समीक्षा में इस शब्दावली के प्रयोगकर्ता कौन है? सार्वभौम मूर्त विधान W.K. बिम्सार्ड, विलियम एम्सन, जॉन क्रो रैनसम, रॉबर्ट पेन बारेन। बताइए कौन हो जाएंगे? तो साथियों ये हो जाएंगे W.K. बिम्सार्ड। अजनबीपन किस विचारधारा की विशेषता है? बताइए स्वच्छंदतावाद, मार्क्सवाद, यथार्थवाद या अस्तित्ववाद। बताइए अजनबीपन किस विचारधारा की विशेषता है? तो ये हो जाएगी आपकी किसकी हो जाएगी? अस्तित्ववाद की, अस्तित्ववाद की हो जाएगी। अगला प्रश्न है, मिथ शब्द कहाँ का है? मिथ बताइए यूनानी, रोमानी, चीनी या जापानी? मिथ शब्द, तो मिथ शब्द जो है आपका हो जाएगा यूनानी। कहाँ का हो जाएगा? यूनानी। अगला है, अजनबीपन किसकी रचना में नहीं मिलता है? अजनबीपन बताइए काफ्का, कामू, सार्त्र या कीट्स। बताइए किसकी में अजनबीपन नहीं मिलता है? तो साथियों सही जवाब हो जाएगा आपका कीट्स। तो कीट्स के में ये आपका अजनबीपन नहीं मिलता। चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न है, कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक बताइए। I.S. रिचर्ड्स, बेनिडिक्टो क्रोचे, सैमुअल कॉलरिज या जॉन ड्राइडन। बताइए कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक। तो सही जवाब आपका हो जाएगा सैमुअल कॉलरिज। अगला प्रश्न है, 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी के रचनाकार। 7 टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी, बिम्सार्ड, विलियम एम्सन, ब्लैकमर या रॉबर्ट पेन बारेन। तो सही जवाब आपका हो जाएगा विलियम एम्सन। अंतर्विरोध पैराडॉक्स शब्द के अंग्रेजी नई समीक्षा में प्रस्तुत करता क्लिंट ब्रुक्स, जॉन क्रो रैनसम, रॉबर्ट जेन बोरेन या रॉबर्ट पेन बोरेन और बिम्सार्ड। बताइए कौन हो जाएंगे? बताइएगा तो कौन हो जाएंगे? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा क्लिंट ब्रुक्स। अगला प्रश्न है, अनेकार्थकता अथवा श्लेष शब्द के नई समीक्षा प्रवर्तक हैं। विलियम एम्सन, बिम्सार्ड, जॉन क्रो रैनसम, रॉबर्ट पेन बारेन। सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? आपका विलियम एम्सन। विखंडन डिस्ट्रक्शन शब्दावली के नई समीक्षा प्रयोक्ता हैं जॉक देरिदा, जॉन रैनसम, हाइडेगर, यास्पर्न। बताइए कौन हो जाएंगे? तो ये साथियों सही जवाब आपका हो जाएगा, सही जवाब आपका हो जाएगा इसमें जॉक देरिदा। अगला है, नई समीक्षा में तनाव शब्द के प्रवर्तक हैं, तनाव शब्द के, जॉन क्रो रैनसम, एलन टेट, विलियम एम्सन या क्लिंट ब्रुक्स। बताइए कौन हो जाएंगे नई समीक्षा में तनाव शब्द के प्रवर्तक? तो सही जवाब हो जाएगा आपका एलन टेट। अगला प्रश्न है, उत्तर संरचनावादी चिंतक नहीं है। जॉक देरिदा, मिशेल फूको, जॉक लाका या नीत्शे। बताइए उत्तर संरचनावादी चिंतक नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका नीत्शे। और अगला प्रश्न हमारा, दार्शनिक यथार्थवाद के प्रवर्तक बताए गए हैं। बताइए डेकार्टे या लॉक, डार्विन, एंजल या डी केम्टा। दार्शनिक यथार्थवाद के प्रवर्तक। तो सही जवाब हो जाएगा आपका डेकार्टे या लॉक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, अर्थ मीमांसा सिद्धांत के प्रवर्तक बताइए। जॉनसन, रिचर्ड्स, ड्राइडन या इलियट। अर्थ मीमांसा, तो अर्थ मीमांसा के कौन है? तो साथियों याद रखिएगा अर्थ मीमांसा के आपके रिचर्ड्स हैं। अगला है, त्रासदी की आत्मा अरस्तू ने माना है। कथानक, पात्र, विचार या गीत। बताइए किसने माना है? तो बताइए साथियों, तो कथानक। त्रासदी की आत्मा अरस्तू ने माना है। किसको माना है? बताइएगा किसको माना है?
तो साथियों ये जवाब आपका कथानक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कथानक। अगला प्रश्न है, फ्राइडियन यथार्थवाद के प्रवर्तक हैं फ्राइड, एडलर, युंग या डी.एच. लॉरेंस? फ्राइडियन यथार्थवाद, तो फ्राइडियन यथार्थवाद के कौन हो जाएंगे? फ्राइड हो जाएंगे। संप्रेषण का सिद्धांत है रिचर्ड्स, ड्राइडन, कॉलेज या इलियट? बताइए संप्रेषण का सिद्धांत। तो साथियों सही जवाब होगा संप्रेषण का सिद्धांत रिचर्ड्स का। अगला प्रश्न है, यूनानी शब्द मेमिसिस का हिंदी अनुवाद है शुद्धिकरण, ललित कल्पना, अनुकरण या विरचन? बताइए यूनानी शब्द मेमिसिस का हिंदी अनुवाद। तो सही जवाब हो जाएगा आपका अनुकरण। कौन सा? अनुकरण। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, अव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं क्रोचे, क्रोचे हो जाएंगे, कॉलेज, ड्राइडन या रिचर्ड्स? बताइए कौन हो जाएंगे अव्यंजनावाद के? तो अव्यंजनावाद के याद रखिएगा क्रोचे होंगे। अंतश्चेतनावादी यथार्थवाद के प्रवर्तक बताइए, वोल्टेयर, डी.एच. लॉरेंस, युंग या एडलर? कौन हो जाएंगे अंतश्चेतनावादी के? तो साथियों सही जवाब हो जाएगा आपका डी.एच. लॉरेंस। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक बताइए, वर्ड्सवर्थ, रूसी, शैली या कीट? तो स्वच्छंदतावाद के भी साथियों आपके कौन हो जाएंगे? वर्ड्सवर्थ। स्वच्छंदतावाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है व्यक्तिवाद, अतिकल्पना, भावुकता या प्रकृति? तो स्वच्छंदतावाद की जो महत्वपूर्ण विशेषता है बताना है आपको, तो साथियों कौन सी हो जाएगी? व्यक्तिवाद। क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाद। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा, कल्पना को काव्य की आत्मा माना है कॉलेज, क्रोचे, वर्ड्सवर्थ या लॉन्जाइनस? बताइए किसने माना है? तो साथियों बताइए कल्पना काव्य की आत्मा माना है, तो किसने माना है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका कॉलेज। अगला प्रश्न है, विडंबना, आयरनी तथा विसंगति एब्सर्ड की नई समीक्षा के प्रयोग करता है क्लिंथ ब्रूक्स, बिम्सार्ड, एलन टेट या वॉरेन? बताइए कौन हो जाएंगे? बताइए कौन हो जाएंगे? तो सही जवाब बताइएगा इसका, कौन हो जाएंगे? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्लिंथ ब्रूक्स। कौन हो जाएंगे? क्लिंथ ब्रूक्स। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला है, मार्क्सवादी यथार्थवाद के प्रवर्तक हैं एंजिल, लेनिन, मार्क्स या डेकार्टे? मार्क्सवादी यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? तो साथियों ये हो जाएंगे आपके मार्क्स, और स्वच्छंदता विरोधी आलोचना के आरंभकर्ता माने जाते हैं आई.ए. रिचर्ड्स, टी.एस. इलियट, कॉलेज या जॉन ड्राइडन? तो कौन माने जाते हैं? तो साथियों माने जाते हैं आई.ए. रिचर्ड्स। स्वच्छंदता विरोधी आलोचना के आरंभकर्ता आई.ए. रिचर्ड्स। कुत्सित यथार्थवाद के प्रवर्तक, कुत्सित यथार्थवाद के प्रवर्तक डेकार्टे, फ्लावर्ट, एडलर या युंग? कौन हो जाएंगे? तो साथियों सही जवाब आपका हो जाएगा फ्लावर्ट। कौन हो जाएंगे? फ्लावर्ट हो जाएगा। और अगला है, कला अनुकृति की अनुकृति है माना है, कला अनुकृति की अनुकृति है माना है प्लेटो, अरस्तु, सुकरात या वर्ड्सवर्थ? तो किसने माना है? तो साथियों प्लेटो ने माना है। तो साथियों ये हमारे लगभग कहें 90 से ऊपर प्रश्न हो गए, और साथियों ये इसी के साथ हम कहेंगे तो साथियों आज हमारा कहें यहाँ पूरनचंद टंडन, डॉक्टर पूरनचंद टंडन की जो पुस्तक है उससे सभी जो बिंदु हैं, सभी जो वस्तुनिष्ठ के आपके हाँ विषय हैं, उन सबको आज यहाँ समाप्त हो गए हैं। अब विविध प्रश्नों की श्रृंखला रह गई है, तो इस पर हम जल्द ही आपकी वीडियो साझा करेंगे। और इसके बाद इस पुस्तक में देखिएगा कहें तो जो भी आपकी ऑप्शनल और वैसी त्रुटियां रही हैं, इसमें त्रुटियां काफ़ी हैं बीच में, तो जिन प्रश्नों में त्रुटियां रही हैं उसकी भी पूरी एक श्रृंखला, एक वीडियो मैं यहाँ साझा करूँगा। जिन प्रश्नों में यहाँ गलती है उनकी भी मैं जल्द ही एक वीडियो आप तक साझा करूँगा, जिससे आप लोगों का जो भी संदेह और वो है वो सब समाप्त हो जाए। और इसके अलावा साथियों हमारा जो सरस्वती पांडे पुस्तक है उसका भी पद्य इतिहास जो भी हिंदी साहित्य का वो समाप्त होने वाला है, और इसके बाद हम गद्य शुरू करने वाले हैं। तो साथियों साथ बनाए रखिएगा, हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके एग्जाम से पहले ये दोनों पुस्तकें हो जाएं। उसके अलावा भी हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, वो भी आप करते रहिएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।